Dear students, I am Shishpal Chauhan. I welcome you in my online teaching classes. मैं आप सबका अपनी online teaching classes में स्वागत करता हूँ. I have brought for the students of class 12 12वीं क्लास के students के लिए उनकी poem Keeping Quiet लेके आया हूँ. और this is written by Pablo Neruda. Neruda Pablo के द्वारा ये लिखी गई है. और this is the picture of Pablo Neruda. Neruda Pablo की तस्वीर आप देख रहे हैं. He was born on 12th July 1904 and he died on 23rd September 1973. 12 जुलाई 1904 को पेराल चाइल्ड में इनका जन्म हुआ था और इनका देहांत 23 सितंबर 1973 सैंटियागो चाइल्ड में हुआ था. आगे बढ़ते हैं. This is video lecture 2 of 2 begins. सेकंड वीडियो लेक्चर है और अंतिम भी. टेक्स्ट पढ़ते हैं फिर आगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Those who prepare green wars, जो लोग green wars prepare करते हैं, chemical weapon इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक हथियार यूज़ करते हैं जिसमें गैस निकलती है जो green कलर की होती है, poisonous होती है. wars with gas, गैस भी chemical टाइप की होती है जो एकदम सुला देती है, नींद के आगोश में लोगों को सुला देती है. wars with fire या bombardment होती है जिसमें आग लगती है. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, और विजय हासिल करते हैं जिसमें कोई सर्वाइवर नहीं बचता, कोई जीवित शेष नहीं बचता. पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो भी सफ़ेद कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे. कैसे? जब वो इंट्रोस्पेक्शन के दौर से निकल के आएंगे, उस प्रोसेस से, उस प्रक्रिया से निकल के आएंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे हमने कितने पाप किए, कितने लोगों की जान ली है, इस युद्ध का क्या लाभ जिसमें मानवता ख़त्म हो जाए, मानव सभ्यता ही ख़त्म हो जाए. वो सोचने पे कहीं ना कहीं मजबूर होंगे. एक बार नहीं होंगे, 10 बार करेंगे, धीरे धीरे करेंगे. तो इंट्रोस्पेक्शन जब करना शुरू करेंगे तो इनवर्ड एकदम तो शायद कई बार नहीं. जो आदमी ज़्यादा गलतियाँ करता है, जो बहुत ही क्रिमिनल टाइप का है, उस पर एकदम शायद ना असर हो, परंतु धीरे धीरे अगर वो नियमित रूप से करे तो कहीं ना कहीं वो अंदर की जो दैवी शक्तियाँ वो जागृत होती हैं. वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, मीन्स उनकी आत्मा साफ हो जाएगी, वो अच्छे कार्य करने लग जाएंगे, ये मतलब है इसका. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ. दुनिया सारी एक दूसरे के भाई हैं, ईश्वर के बनाए हुए हैं, जो भी हैं एक दूसरे के साथ रिलेशन है, ब्रदरन हैं. भाईचारे की भावना पे बल है यहाँ पे कि वो एकजुट होके काम करेंगे, इकट्ठे चलेंगे. इन द शेड डूइंग नथिंग, शेड किसी छाया में, ईश्वर की जो ग्रेस है उसके नीचे काम करेंगे. वृक्षों की छाया में तो करते ही हैं. मजदूर कहीं कहीं के होते हैं, कोई कहीं का है, कोई कहीं का, कोई द्वेष नहीं है, उन्हें टारगेट होता है काम फिनिश करना. तो ऐसे ही ये लोग सब मिलके काम करेंगे ईश्वर के आशीर्वाद के नीचे. उसकी ग्रेस जो होती है, उसका जो हम सब पे आशीर्वाद है वो मिलेगा सबको. आत्मा एकदम स्वच्छ हो जाएगी, साफ हो जाएगी. कपड़े, बाहर का शरीर भी एक कपड़ों का ही काम करता है, ये तो साफ हो गई. अंदर जो असली जो मन की चादर है वो साफ हो जाएगी. The people who prepare fatal weapons, fatal जानलेवा हथियार प्रिपेयर करते हैं for wars, would also be made sober. जो ग्रीन वार्स प्रिपेयर करते हैं मीन्स उन चीज़ों को तैयार करते हैं और जो यूज़ करते हैं दोनों, would also be made sober. वो रिस्ट्रेंड हो जाएंगे. सोबर होना, अपनी इच्छाओं पे, अपने इमोशंस पे उनका कंट्रोल हो जाएगा.
by the process of introspection. They would evaluate their activities. अपने कार्यों को जो उन्होंने कृत्य किए हैं उनको इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, क्या गलत किया, क्या सही किया है. एंड रियलाइज देयर मिस्टेक ऑफ बीइंग क्रूअल टू ह्यूमन बीइंग्स. मानव के प्रति इतने अत्याचारी रहे हैं, वो इतने क्रूअल निर्दय रहे हैं, वो उन्हें एहसास होगा इस चीज़ का. दे वुड नो मोर यूज केमिकल गैस. वो केमिकल गैस यूज़ नहीं करेंगे, गन पाउडर यूज़ नहीं करेंगे. एंड इवन दे स्टॉप वॉर्स, और युद्धों को भी बंद कर सकते हैं वो. दे वुड नो मोर रिजॉयस इन द विक्ट्री दैट इज द रिजल्ट ऑफ ब्लडशेड. जिस विक्ट्री में, जिस जीत में खून बहाया जाए, मानव का खून बहाया जाए, तो वो उस विक्ट्री में, उस जीत में वो खुशियाँ नहीं मनाएंगे. राइट. They would put on clean clothes means their mind and conscience would be guiltless and clean. उनकी जो माइंड है, दिमाग है, आत्मा है, चेतना है, वो गिल्टलेस हो जाएगी. उसमें कोई कसूर की भावना नहीं होगी, बिल्कुल साफ सुथरी होगी. Since they would be without any feeling of enmity, क्योंकि वो उनमें कोई feeling of enmity नहीं होगी, दुश्मनी की भावना उनमें नहीं होगी. Enmity means दुश्मनी की भावना. They would consider them their brothers. तो प्रत्येक व्यक्ति को, दुनिया में हर देश का नागरिक दूसरे देशवासियों को भी गले लगाएगा, उन्हें अपना भाई समझेगा. They would consider them their brothers and walk together with them enjoying the shade of the trees. Trees, वृक्षों की शेड को एंजॉय करेंगे मीन्स ईश्वर ने जो हमें आसमान की छत है उसकी शेड उसकी ग्रेस की होती है. ईश्वर की मेहर होगी उन सब पे, ईश्वर का आशीर्वाद उन सबको मिलेगा. और द शेड ऑफ ट्रीज में सजेस्ट द फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. और यहाँ ये यूनिवर्सल जो सार्वभौमिक भाईचारे की भावना आएगी. वासुदेव कुटुंबकम वाली बात आएगी इसमें. दुनिया एक घर के रूप में, एक कुटुंब के रूप में, एक परिवार के रूप में मानी जाएगी. Text है, what I want should not be confused with total inactivity. काफी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं इस तरह के स्टेंजे. What I want, जो मैं चाहता हूँ, should not be confused, उसे कंफ्यूज ना करें, उसे मिक्स ना करें with total inactivity. मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल टोटल इनएक्टिव हो जाओ, बिल्कुल सोचो भी ना. फिजिकल एक्टिविटी तो बंद करेंगे आप, परंतु दिमाग में तो प्रक्रिया चलेगी, प्रोसेस चलेगी आपकी. लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. आई वांट नो ट्रक विद डेथ. लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. एक्टिविटी है तो लाइफ है. राइट. इनएक्टिविटी नहीं चाहता, एक्टिविटी चाहता हूँ. और जीवन है एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ. और आई डोंट वांट एनी रिलेशन विद डेथ. मैं किसी कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं चाहता मौत के साथ, कि आदमी मुर्दा हो जाए, कुछ भी ना करे. आगे पढ़ते हैं. द पोएट सेज दैट वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद द वर्ड टोटल इन एक्टिविटी. ये जो फ्रेज यूज की गई है, इससे आप कंफ्यूज्ड मत होइए. It doesn't mean that we should stop all activity while doing introspection by remaining quiet. इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रत्येक एक्टिविटी जब इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं तो एक्टिविटी, अंदर की एक्टिविटी, मानसिक एक्टिविटी बंद कर दें. Of course we would stop physical activities. फिजिकल एक्टिविटी तो बंद करनी पड़ेगी, but mental activity will continue in introspection. इंट्रोस्पेक्शन में मानसिक क्रिया चलती रहेगी, मेंटल एक्टिविटी चलती रहेगी. एक्टिविटी इज द वेरी सिनोनिम ऑफ लाइफ. एक्टिविटी जीवन का पर्यायवाची है, सिनोनिम है. एंड इनएक्टिविटी इज द वेरी सिनोनिम ऑफ डेथ. और इनएक्टिविटी मौत का, मृत्यु का सिनोनिम है, पर्यायवाची है. इफ वी आर एक्टिव वी आर फुल ऑफ लाइफ. अगर हम एक्टिव हैं तो हम जीवन से भरे हुए हैं, जीवन से भरपूर है. एंड इनएक्टिविटी मेक्स अस पैसिव. और इनएक्टिविटी हमें, निष्क्रियता हमें पैसिव बनाती है. द पोएट डज नॉट वांट एनी रिलेशन विद डेथ. कभी कोई संबंध मौत से नहीं चाहता.